अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। दहली शराब स्कैम में मुलविस होने की तरदीद करने वाली चीफ मिनिस्टर की दुख्तर टीआरएस की रुकन कानूनसाज कौंसिल कविता ने दहली में विकला की एक टीम से मुलाकात की। बावसूख ज़राए से पता चला कि अगर उन्हें सीबीआई या ईडी की जानिब से नोटिस वसूल होती है तो किस तरह से इसका सामना किया जाए, इस पर तबादला ख्याल करने की इतलात मौसूल हुई। कविता दहली पहुंची। तखल्लुक रोड पर वाक़ अपने वालिद चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यामगाह पर माहिरीन कानून से मुलाकात करने की इतलात है। दहली शराब स्कैम की तहकीकात करने वाली कौमी एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से अगर उन्हें नोटिस रवाना की जाती है तो मुस्तकबिल की कार्रवाई के तौर पर क्या किया जाए, इस पर मशावरत की है। इस केस में ईडी ओहदेदारों की जानिब से चंद लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ कर रही और चंद लोगों को नोटिस भी दी गई है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मुहाजिर तंजीमों के कायदीन को मशवरा दिया कि वह हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद की तैयारी करें। गांधी भवन में पार्टी के मुहाजिर तंजीमों के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अंजन कुमार यादव, शेख अब्दुल्ला सोहेल के अलावा यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और दीगर तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी और TRS ने मुश्तरका तौर पर साजिश तैयार की है ताकि तेलंगाना में कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। आज कोहे ख़याम ATFS ख़याम नगर में न्याज खाने के जारी काम का मुआयना किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में और अकबरुद्दीन ओवैसी MLA चंद्रायन गुट्टा की हिदायत पर रियाजुल हसन आफंदी MLC AIMIM के जरिए काम का मुआयना किया गया। इस दौरान रहमत बेग इंचार्ज राजेंद्र नगर हलके और नवाजुद्दीन कॉरपोरेटर और AIMIM के सरगर्म कायदीन भी मौजूद थे। आज हम 12वें इमाम की पहाड़ी ख़याम नगर पर मौजूद है। जैसा कि साबिक़ा दौर में यहाँ पर एक नियाज़ खाने के लिए 15 लाख की लागत से एक स्लैब डलाया गया, पूरा हॉल बनाया गया और इसका दूसरा फ़ेज़ का काम अब 18,50,000 की लागत से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की से नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की गई और आज इस कामों का आगाज़ हुआ है। हस्तकारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये एक 8 दिन हस्तकारी होगी, फिर माबाकी तमाम काम फ्लोरिंग और तकरीबन तमाम काम को जो है तकमील किया जाएगा। साबिक़ा में यहाँ पर आशुखाने में आने के लिए जो है कमान से लेकर जो है कमान नीचे की गेट से लेकर कमान तक जो है VDCC रोड भी डलाई गई और यहाँ के रैम्प के लिए भी जो है इंशाल्लाह आगे काम होगा इंशाल्लाह। इन तमाम कामों का मैं आपके सामने नॉलेज में लाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगियों पर इन तमाम कामों को का आगाज़ और तकमील किया जा रहा है। मैं इस मौके पर राजेंद्र नगर के इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब का, जनाब नवाजुद्दीन साहब कॉरपोरेटर साहब का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान इब्तदाई सदूर व मोतमदीन जनाब रिजवान साहब और तमाम ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की तवज्जो से इन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया। मौलाना जाफर पाशा हुसामी सानी ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के CEO का तकर्रुर करे ताकि वक्फ बोर्ड को कई मसाइल पेश आ रहे हैं उन्हें हल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम काफ़ी दिनों से बंद है, उसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। वक्फ बोर्ड के तरफ भी तवज्जो नहीं है हुकूमत की, ना अखिलियती जितने इदारे हैं वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से काम कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड तो बेचारे वो बगैर उनके हाथ में हथियार दिए कि आप उनको बिठा दिए हैं
जिस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं कि कई कमेटियां बनना है, कोर्ट के ऑर्डर का भी आप कोई उस पर अमल नहीं करते, और आज के दौर में कई मसाजिद का जो भी आप सर्वे है, जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उसके तरफ भी आपको तवज्जो नहीं है। लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस सिलसिले में फौरी एक्शन ले और फौरी आपका जो लॉक किया हुआ जो आपके सेक्शन है उसको लॉक को खोला जाए, और दूसरा ये कि कमेटी को वहाँ पूरे इख्तियारात दिए जाए ताकि कमेटी आगे बढ़ के काम कर सके। और दूसरी गुजारिश ये है हमारे होम मिनिस्टर साहब से कि आजकल मुसलमानों को आप बाजारों में तो चालान कर रहे हैं और हमारी पुलिस चबूतरा मशीन भी चला रही है, मगर अफसोस शादी खानों पे कोई आपकी पकड़ नहीं मालूम होती। या तो ऐसा मालूम होता कि वो एरिया के इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम लोग शादी खानों से मिले रहते हैं और रात के 2-2 बजे तक पटाखे छूट रहे हैं। ना हमारे होम मिनिस्टर साहब उस पर दिलचस्पी ले रहे हैं, ना हमारे इख्तिदार में जो बैठे पुलिस अहदेदार हैं वो इस सिलसिले में एक्शन लेते हैं। मामूली बात पे तो चालना लगता है, लेकिन ये धूम धड़ाके से जो रातों की नींद हराम हो रही है, बीमारों को तकालीफ हो रही है, इसका ना हमारे कमिश्नर साहब नोट लेते हैं, ना होम मिनिस्टर साहब नोट लेते हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि शादियों को भी वक्त मुकर्रर किया जाए, उसके बाद अगर कोई बाजार में पटाखा छूटे या कोई बैंड बाजा बजे या कोई शादी खाने में उस वक्त से ज्यादा कोई अमल हो तो फौरी उस पर एक्शन ले और फौरी उसको जुर्माना करे। ये जो गुजारिशात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि हम भी एहतियात करें और पूरे जो हमारे कानून में हमारे को ज़रूरतें बताई गई उसका ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। रियासती बीजेपी के सरबराह बंडी संजय कुमार को ट्रांसको और जेनको के अहदेदारों की तंजली को तेलंगाना के तलख राज की अक्कासी करार किया। उन्होंने हुकूमत से अहदेदारों की तंजली के अपने फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया और यकीन दिलाया कि बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना की किसी भी अहदेदार के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगी। केसीआर हुकूमत की गलतियों के लिए अहलकार कुर्बानी का बकरा बन रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ज़र इल्तवा वाजिबात की अदायगी नहीं कर रही, जिसकी वजह से तेलंगाना में बिजली की सहूलियात खसारे में चली जा रही। मुलाजमीन अपने इदारों को बचाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे। इसके बावजूद हुकूमत ने तनख्वाहों पर नजरसानी का ऐलान नहीं किया है, जो उसे इस साल अप्रैल में करना है। जब लोग नौकरियां मांगते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है, जब मुलाजमीन प्रमोशन मांगते हैं तो उनकी तंजली कर दी जाती है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस 15 हलकों में मुकाबला कर रही और एक आज़ाद उम्मीदवार की तायद की है। दिल्ली बल्दी इंतखाबात 4 दिसंबर को मुकर्रर है। मजलिस की जानिब से 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। उन्होंने अपना पर्चे नामजदगी भी दाखिल कर दिया। उनमें से 2 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गए। इसी तरह से मजलिस के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सरताज सैफी वार्ड नंबर 245 श्रीराम कॉलोनी, सितारा जोजा फखरुद्दीन वार्ड नंबर 242
243 ब्रजपुरी सरवरी बेगम बिनत डॉक्टर अनवर एहतशाम वार्ड नंबर 243 मुस्तफाबाद, असगर अंसारी वार्ड नंबर 244 नेहरू विहार, 3 शबनम रईस जोजा हाजी रईस वार्ड नंबर 225 सलीमपुर, मनाजरा खानम जोजा एडवोकेट राशिद अली वार्ड नंबर 233, सजाश महला उबैद खान वार्ड नंबर 79, बली मारान और विदय पत्री जोजा नारायण सिंह वार्ड नंबर 80 रामनगर, जेबा जोजा आखिल खुरैशी वार्ड नंबर 81 खुरैश नगर, निशा परवीन जोजा मोहम्मद मीर खान वार्ड नंबर 72 सदर बाजार और मिनतुल्ला आलम वार्ड नंबर 30 बादना शामिल हैं, जो खुद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। उनमें रेशमा जोजा जहांगीर फिरदौस वार्ड नंबर 235 गोरख पार्क और मोहम्मद जहांगीर खान वार्ड नंबर 95 विष्णु गार्डन शामिल हैं। 250 रुकनी एमसीडी में बीजेपी 2 मियादों से काबिज है। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సంహార్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।